2026 से कुछ चेंज होगा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको? देखो 2026 की अगर हम बात करें तो सामान्य से थोड़ा सा स्थिति कुछ खराब रहेगी। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह आज भी लोग डर से करते हैं। एस्ट्रोलॉजी किसी को भी जो है दबाव में, स्वभाव में और विशेषता रूप से डराने वाला जो कार्य है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं करता। तो सर कर्म में ये बताओ, और कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, बुरा होता तो राहु केतु को दोष देते हैं। क्योंकि कई बार हम दोस्तों में भी ना मस्ती मजाक में बोल देते हैं कि भाई ये तो राहु ही है यार, जब आते हैं काम खराब होता है। गलत मित्र को सहयोग करके घर में ले आए और उसकी सोच ही गलत है तो वो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देगा ना। राहु एक लाभ की दशा में बैठा होता है, हम उस स्थिति को कैसे क्रिएट करें? जिस भी कुंडली में राहु उच्च का बैठा होगा, ये राहु और केतु कैसे दोनों साथ साथ काम करते हैं कि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है? राहु और केतु एक्चुअल में प्लैनेट्स एक ही है। जन्मदिन पे क्या करना चाहिए सर लोगों को? जन्म दिवस पे हाँ, देखिए शास्त्र सम्मत ये कहता है कि आजकल दुनिया लव मैरिज कर रहे हैं, तो उनके साथ वो जो परंपरा हमारे साथ होती थी वो सब नहीं हो पाता सर, तो उसके लिए क्या करें? जो पेरेंट्स लव मैरिज कर रहे हैं, जो जिन्होंने लव मैरिज करी, वो ये नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे लव मैरिज करें। एक सफल पुरुष या सफल स्त्री के लिए जरूरी चीज हो, जैसे लाइक हर किसी को लाइफ में ये फॉलो करना चाहिए। गलत तरीके से गलत कार्य करके अगर हम धन को अर्जित करते हैं तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है। जो दान दे रहे हैं आप, वो इतना क्षमतावान होना चाहिए कि उसका प्रयोग व्यक्ति कर ले। भगवान कहता है कि मेरे पे भरोसा जरूर रखो, पर अपनी भैया साथ साथ तैयारी भी तो करो। जिसके भाव में भगवान है उसको हर जगह ही भगवान मिल रहे हैं। सर ये जो केतु है ये मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है क्या? वास्तु वहां पर समाप्त हो जाता है जहां पर भगवान आ जाते हैं। सुदर्शन जी, वेलकम टू द PWS शो सर। जी, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। सर मुझे ये बताओ, कई बार होता है कि हम आगे वाले चीज़ों की तरक्की की बात करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कुछ सालों में टेलीविज़न ख़त्म होता जा रहा है, लाइक केबल वगैरह डिश टीवी ख़त्म ही होता जा रहा है। लोग सब के सब यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं। जी, क्या लग रहा है इसमें किसकी मंगल काया ज़्यादा है, मतलब किसका प्रभाव ज़्यादा डाला गया है? देखो प्रभाव की क्या बात करें, इसमें अब नया यूथ आ रहा है, ये जहाँ तक एआई सिस्टम आ गया है हम्म। और बच्चे जो आजकल एजुकेशन में हैं वो सब उससे फ़ोन से कनेक्टेड हैं। और नेचुरली बात है, जब फ़ोन से कनेक्टेड हैं तो उनके पास समय ही कहाँ है टीवी देखने का। हाँ, और जब समय ही नहीं है तो नेचुरली बात है कि उसी पे सब कुछ आ रहा है। हम्म। तो सोशल मीडिया वर्क भी कर रही है, कुछ अच्छी चीज़ें भी दे रही है, लोगों को ज्ञान की बातें भी बता रही है। बट आपकी क्षमता है कि आपने लेना क्या उसमें से। तो हम्म। अच्छी चीज़ों को ले लोगे तो जीवन थोड़ा सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर जीवन तो मतलब चल ही अगर रहे। डिजिटल बूम पे जा रहा है तो कोई ग्रह इसमें भी इनरोल होता है जो बूस्ट करता है इन चीज़ों को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं है है? कि प्लैनेट्स का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। बट क्योंकि टेक्नोलॉजी, अगर हम पहले की बातें करें तो नेचुरली बात है, एजुकेशन वीक थी तो टेक्नोलॉजी भी कम थी। हम्म। और अब एजुकेशन अगर अच्छी है तो टेक्नोलॉजी भी है, तो टेक्नोलॉजी के अंडरटेक चलते हुए हमें नई नई चीज़ों को सीखना है। अब हम्म। नई चीज़ें सीखने के लिए कहाँ मिलेंगी, किसके पास जाएंगे? और अगर हम किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं तो शायद, मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि कोई सिखाना भी चाहता चाहता है। है। तो वो सब चीज़ें जो है वो, इसमें प्लैनेट्स का मेरे ख्याल कोई प्रभाव नहीं है कि प्लैनेट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, कह सकते हैं मेक इन इंडिया जब मोदी जी ने स्टार्ट किया था सब खुद ही सीख रहे हाँ, सब खुद ही सीख रहे हैं, हैं। खुद ही सीख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ओके, कहा। कई बार होता है सर कि हम्म, एक ना सरनेम भी हमारे कंट्री में जज किया जाता है, लाइक आप अगर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग कर रहे हो हम्म, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। आपको कभी ऐसा हो कि पंजाबी फैमिली से हैं तो हम्म। लोगों में इशू आता है कि एक ट्रस्ट को लेके? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्र विधि ये कहती है कि ज्ञान की क्षमता कही गई है। हम्म। तो जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर कास्ट नहीं है कि भाई हम पंजाबी हैं तो, या हमारे कास्ट सरनेम इस तरीके आ रहा है तो इससे कोई इफेक्ट आया है। बट लोगों का भरोसा जो है वो व्यक्तिगत रूप पे है, हम्म। यानी उस व्यक्ति पर है जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है और सही ढंग से काम कर रहा है और उसको समझाने की क्षमता पूरी है, तो नेचुरली उस पर बिलीव कर रहे हैं
और वो सब चीज़ें। कभी मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि भाई आप ये क्यों करवा रहे हो, जबकि बेसिकली पंजाबियों में भी पंजाबी ब्राह्मण होते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, बट बेसिकली ये है कि बहुत कम लोग जो है वो पंजाबियों में बहुत कम लोग जो है वो मिलते हैं। क्योंकि मैंने ये इसलिए पूछा ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 21st सेंचुरी और जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, जी मतलब जो जेनजी है या बाकी सारी चीजें, एक होता था ना हमारे पीछे, मतलब 10-15 साल पहले बात करो तो पंडित जी के फैमिली में पंडित जी होते पंडित थे, जी होते, उनके उनके पीछे बेटे होते। ऐसे चल रहा था जनरेशन वाइज। जी जी। लेकिन आज क्या हो रहा है, ज्ञान के तर्क पे भी लोगों को मापा जा रहा है कि हाँ ठीक है, इन्होंने पढ़ाई की है, सिद्धि की है, तो कोई भी कर सकता कोई है भी चीजें। कर सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं जी था। जी। अब विशेषता ये है कि देखिए जो ब्राह्मण समाज के भी जो कुछ लोग हैं, ये मैं सबकी बात तो नहीं कह रहा, बट कुछ लोग हैं तो वो फिर वो गलत कार्यों में भी हैं, इन्वॉल्व हाँ। हैं, तामसी प्रवृत्ति के भी हैं। तो उससे कहाँ हम वो करेंगे। और मतलब ब्राह्मण कहलाना ज्ञान है। ये ब्राह्मण कोई अलग कॉन्सेप्ट हाँ। नहीं है, वो ज्ञान है। जिसने शास्त्र को पढ़ रखा है, जिसने किसी गुरु से ज्ञान ले रखा है, जो लोगों में कुछ परोपकार कर सकता है, उसकी भावना अच्छी है, उसका मन अच्छा है, तो वो व्यक्ति सात्विक होकर जो है धर्म कर्म के कार्यों को, नेचुरली आप देखते होंगे परिवारों में कुछ लोग जो है बहुत पूजा पाठ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या ब्राह्मण नहीं है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, बट वो कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में भाव है, जागृति है, सोचने की क्षमता है कि नहीं भाई भगवान साक्षात हैं, या मैं ऐसा करूँगा तो मुझे उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। और कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। वाह। तो सारे संसार में जो है ना, मतलब कर्म की कर्म पे। कर्म की विशेषता कही गई है यहाँ पर। हम्म। तो सर कर्म में ये बताओ, राहु और केतु, आज दुनिया हर कोई परेशान होता है, हर जी कोई कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, बुरा होता तो राहु केतु को दोष दे देते हैं। जी अब मुझे ये बताओ, किन किन चीजों में हम दोष दे सकते हैं या इनडायरेक्टली उनका कनेक्शन होता है? जी जी। देखो राहु केतु जैसे हमारे 7 ग्रहों की विशेष गणना की गई है। हम्म। 2 ग्रह जो है उसमें नेपच्यून और प्लेटो को भी जो है इन्वॉल्व किया गया है। हम्म। तो राहु और केतु जो है वो पारंपरिक ग्रहों की दृष्टिकोण से जो है हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। ओके। जैसे सैटर्न है, जैसे मून है, जैसे मार्स है, तो ऐसे ही जो है वो राहु केतु हैं। पर कई बार क्या है कि लोगों ने ना भ्रम की स्थिति बना दी है। भ्रम। हम्म। अब जब किसी चीज़ को आपने बूम करना होता है तो आप देखोगे कि उसे बार बार उसकी उसी टॉपिक पे जो है ना बार बार दिखाते रहते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो लोगों के दिमाग में अट्रैक्ट कर जाती हैं। अरे यार ये तो राहु है, ये तो बहुत डेंजर है यार, ये तो मेरी लाइफ को ख़राब कर देगा, मेरी स्थिति को ख़राब कर देगा। बट ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा है नहीं? जब आप किसी विद्वान के पास जाते हो, पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, जिसने इसकी विद्या को पा रखा है, यानी दिन भर उसने सर्च किया है, शोध किया है, तो राहु जैसे सम प्लैनेट्स हैं वैसे ही राहु प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पर जो भ्रम की स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति से निकालने के लिए ही जो है हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं कि इससे भ्रम भ्रम की स्थिति से जो है वो लोग निकल जाएं। क्योंकि कई बार हम दोस्तों में भी ना मस्ती मजाक में बोल देते हैं कि भाई ये तो राहु ही है यार, जब आते हैं काम खराब कर। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बोलना या किसी का ऐसे बोलना किसी के प्रति, जी जी। वो गलत है, सही है, क्या है सर वो? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि गलत है कि ये बोलना कि भाई राहु की वजह से ऐसा है। और प्लैनेट्स कोई भी जो है वो गलत नहीं करता। अगर ये शुभ स्थान पर बैठा होता है तो विदेश भ्रमण का योग भी यही देता है ना, वो अच्छी जॉब को भी यही करता है, और कैरियर को अटेंड भी यही करता है, आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो फॉलो करता है। तो ऐसा कोई नहीं है। पर जब भी ये पीड़ित होगा, या जब भी नीच की दृष्टि से बैठा होगा, या जब भी महादशा में आएगा, और आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में जब ये दोष से युक्त है ग्रह, तो नेचुरली बात है ना, अब आपके इस गलत मित्र को सहयोग करके घर में ले आए और उसकी सोच ही गलत है, तो वो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देगा ना। तो ये इतना सही जो है इसमें टॉपिक है कि ना बोले फिर। हाँ हाँ, मतलब उसमें ये बोलना ठीक नहीं है।
ये राहु और केतु कैसे दोनों साथ साथ काम करते हैं कि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है? देखिए एक्चुअली क्या है, ये भी एक लोगों में ना अलग अलग धारणा बना रखी है जी। इसकी। राहु और केतु एक्चुअल में प्लैनेट्स एक ही है, ओके। ठीक है। अब उस एक को हमने दो में डिवाइडेड कर दिया। कहाँ से डिवाइडेड कर दिया? हम चले गए 5,000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले समुद्र मंथन पे। जी। अब समुद्र मंथन पे चले गए तो वहाँ पर ये कहा गया कि राहु नाम का एक राक्षस हुआ, ठीक है। ठीक है। अब राहु नाम का राक्षस हुआ तो वो जब अमृत कलश निकला समुद्र मंथन में, तो अब उन्होंने कहा भाई ये कौन पिएगा, इसका किस किस में बंटवारा किया जाएगा। तो देवताओं ने कहा भाई हमारा अधिकार है अमृत कलश हाँ। का, तो अमृत जो है वो हम लेंगे। तो राक्षसों ने कहा भाई हम अमर होना चाहते हैं, आप ही अमर मत हो, हमें भी अमर करो। तो वो दोनों में जो है आपस में युद्ध विराम हो शुरू हो गया। गया। ठीक अब है। युद्ध विराम में क्या हुआ कि राहु जो है मस्तिष्क की बलवंता है। जिस भी कुंडली में राहु उच्च कुंडली में उच्च का बैठा होगा या लाभ स्थान पर बैठा होगा तो आप देखेंगे बड़ी बुद्धिमत्ता से काम करेगा वो। यानी कि उसको एक टच मिलना चाहिए, एक एक थोड़ा सा मतलब लाइन मिलनी चाहिए, वो उसके अंदर इतना मास्टर हो जाएगा कि मतलब बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये सब राहु का प्रभाव है। तो वहां पर क्या किया, राहु की बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया और वो देवताओं की लाइन में लग गए कि भैया मैं तो किसी तरीके से अपनी व्यवस्था बना लूं। ओके। ठीक है। तो अब वहां पर जो है भगवान नारायण है, क्योंकि अब भगवान नारायण है तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया कि वे तो राक्षस हैं। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया वाओ। और उनका गला काट दिया। तो जो सर हुआ वो राहु है नेचुरली, हाँ। ठीक है। और जो धड़ हुआ वो केतु हो गया। अब राहु और केतु सम एक ही प्लैनेट्स हैं, लोगों ने अलग अलग विभाजन कर दिया उसका। ओके, ये तो सच में मुझे नहीं पता था। अच्छा। अरे ऑनेस्टली काफी लोगों की क्लैरिटी मिल जाएगी आज ना, हाँ हाँ इन चीजों से हाँ, एटलीस्ट। नेचुरली बात है। हम पीछे शोध पे जाएं ना, कहाँ से किस चीज़ की शुरुआत हुई, कहाँ से किसका आरंभ हुआ और उसके बारे में हमारी मतगणना क्या है। अब बहुत सारे लोग इसी इसी विषय में ही फंसे हुए हैं। और भैया राहु आ गया, अरे भैया केतु आ गया, शनि की 7.5 आ गई। और हमने देखा है कि उसी 7.5 में लोग जो है वो बलवंता होते चले जाते हैं, निर्धन जो है धनवान हो जाते हैं। और आपने भी सुधांशु जी देखा होगा जीवन काल में, जो आपके समय में बहुत लोग बहुत रिचेस हुआ करते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे, और आज जो है उनकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है, ये बहुत अधिक कमज़ोर हो चुकी है। और हम अपनी स्थिति पे लेते हैं तो हम कहते हैं यार हम बहुत पुअर लोग थे, हम बहुत गरीब थे, लेकिन लाइफ में पहुंचे ना इस स्थान पे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर बिल्कुल रहा है है सर, बिल्कुल हमें, सपोर्ट कर। ये वाली बात है। ओके सर, आपने अभी बीच में ना मेंशन किया था कि राहु एक लाभ की दशा में बैठा होता है तो इंसान का मस्तिष्क तो काम करता ही अच्छा और पैसे भी अच्छा हम उस स्थिति को कैसे कैसे क्लियर करें, क्रिएट करें क्रिएट ताकि करें। मतलब वो लाभ की स्थिति में ही बैठा रहे हमारे नहीं लिए? नहीं यथासंभव देखो, कहते हैं 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र और भ्रमण काल सबका है। वो क्या साइकिल चलता है। गैलेक्सी क्या कर रही है, मूव कर रोटेट कर रही है। ठीक है। अब रोटेट कर रही है, जब कोई चीज़ स्टेबल ही नहीं है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी ही लाइफ में जो है वो सुख स्थान पर बैठा रहे। अगर हमारे ही सुख स्थान पर बैठा रहेगा तो बाकी सब लोग तो जो है वो ओके। निर्धन और गरीब ही हो जाएंगे ना। तो फिर तो ऐसा नहीं, निर्धन वर्ड ही हट जाए, हाँ सॉरी गरीब वर्ड हट हट जाएगा। जाएगा। तो नेचुरली क्या है कि एक दशा है इसकी, मान लो 2.5 साल की है, या एक दशा जो है वो 1.5 साल की है, या एक दशा इसकी जो है वो 18 साल की है। तो ये दशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इन दशाओं के प्रभाव से व्यक्ति की गणना जो है वो करनी चाहिए। और वहां पर जब सुख का समय आए तो आपके पास एक अच्छा अगर विद्वान है, अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर है, तो आप उसकी शरणागत हो जाओ, उसकी शरणागत। तो हम क्या करेंगे उस समय में बता देंगे कि भैया ये समय जो है वो किसका आ गया, राजयोग आ गया भैया, ये भूमि का योग आ गया है, ये गाड़ी वाहन का योग आ गया। और अक्सर ऐसा होता है भाई साहब, अक्सर लोग कंसल्ट हमसे करते हैं तो ये समय पूछते हैं कि अरे हम गाड़ी लेना चाहते हैं,
सर हम मकान लेना चाहते हैं, क्या ये समय हमारे लिए ठीक है? हाँ भाई, ये वाला समय ठीक है। नहीं नहीं, अभी ये समय ठीक नहीं, अभी 2 महीने बाद लेना। तो ये कहाँ से हम कोई अपनी मन घड़ित कहानी सुनाकर लोगों को थोड़ी कहेंगे कि ट्रू सर। ठीक है ना। तो वो आज भी बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन इनफैक्ट कोई भी नॉमिनेशन से पहले तक वो चेक करता है, चेक करता है। और उसी टाइम जाते हैं, फॉर्म जी फिल जी, करते हैं, सीट पे बैठते हैं, इनफैक्ट शपथ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हमारा तेजस और बाकी सारे कई जो जी असॉल्ट वगैरह आए हैं उनमें भी नींबू वगैरह लगाया जा रहा है अब जी जी तो। जी जी जी। ओके, जन्मदिन पे क्या करना चाहिए सर लोगों को जन्म वैसे? दिवस पे, हाँ, जन्म दिवस पे शास्त्र और उसका सम्मत, मनाने का सही तरीका भी क्या है सर, वो भी देखिए बताओ। शास्त्र सम्मत ये कहता है कि आप घर में यज्ञ करवाएं, हम्म। पूजा करवाएं, ईश्वर का नाम लें, क्योंकि ईश्वर ने, देखो एक समय में ना हम कहते हैं ये उम्र बढ़ रही है। हम्म। कब तक बढ़ रही है? 60-65 तक लास्ट। बढ़ रही है। घट रही है सर वो। हाँ ओके। तो हम क्या है कि जीवन को असल में तो घटा रहे हैं, और जो सेलिब्रेट कर। लाइफ है उसमें बढ़ा रहे हैं। जन्म दिवस हम्म। 21वां, 22वां, 25वां, ओके। है ना। तो हम क्या है नेचुरली उस ओर जा रहे हैं जहां पर हमें परमात्म की जरूरत पड़ेगी। हम्म। तो अगर हम पहले ही फॉलो कर लें तो हमें यज्ञ करवाना चाहिए, जो डोनेट करना चाहें, दान करना चाहें। और विशेषता दान की एक कही गई है बड़ी खूब, कि हमेशा उस व्यक्ति को दो जिसकी उसको जरूरत है। इसके अलावा अगर आपने दान दिया, दान, दान का शब्द अलग है, समझ गया। ठीक है, और डोनेट करना एक अलग शब्द है। ट्रू। ठीक। अब जो दान दे रहे हैं आप, वो इतना क्षमतावान होना चाहिए कि उसका प्रयोग व्यक्ति कर ले, तो ये समझ लो कि आपका दान सार्थक हो जाएगा। जैसे भूखा व्यक्ति है, अगर उसको अन्न की आवश्यकता है और आपने उसे भोजन खिला दिया, तो वो आपको शायद दुआएं देगा। और ब्लेसिंग जो है वो यूनिवर्स सपोर्ट करती है। मैं तो यूनिवर्स को फॉलो करता हूँ, यूनिवर्स से ही सपोर्ट लेता हूँ, यूनिवर्स में ही अपनी बात को डालना चाहता हूँ। ओके। ठीक है ना, ये संसार में कहीं नहीं डालना चाहता। और जो चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं तो कहते हैं जैसे वो ना एक चादर की छाया बन गई, ऐसे ही यूनिवर्स जो है एक लेयर बना देता है और फिर वो आपके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप आपको दे देता है। ओके। तो यहाँ से यूनिवर्स सपोर्ट करती और है। जो तो भंडारा वगैरह कराते हैं सर हम लोग? भंडारा जो है वो करवाना चाहिए जहाँ पर निजी जरूरत हो, जहाँ पर वो लोग ग्रहण कर सकें। अब ये नहीं है कि गाड़ियाँ रोक रोक के लोग भंडारा ले रहे हैं, लेते हैं, लेकिन सर है ना, कैसे लेते हैं ना। तो वो उसका कोई वो महत्व नहीं कहा गया। हाँ, क्योंकि आपने जब वर्णन किया कि भूखे किसी भूखे को खिलाना है, लेकिन कई बार ये होता है ना सर, आप मेट्रो सिटी या कई ऐसी जगह पर रहते हो, जी। आपको पता भी नहीं चलता है हाँ, कि पता नहीं कौन चलता। नीडी है, किस हाँ, किसको ये भूख भी लगी, है। तो क्या कर सकता है? ये इसके लिए देखो ठीक है, मतलब ये तो भाव है, और हाँ। भाव में भगवान है। तो आपने, आपके भाव आए, आपने जन्म दिवस पे कर हम्म। दिया, और अपना मिठाई वगैरह बांटो और अपना ये सब चीज़ें करो। केक का कल्चर अब आ ही चुका है ना। हैप्पी बर्थडे टू गलत यू। है सर, सही है। ठीक है, ठीक है। मतलब सेलिब्रेट कर कहते हैं रहे ना, हैं तो ठीक। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। सर जिस सही प्रकार तरीके ही बता दो फिर तो। ये सही तरीका यही है कि बस आप धर्म कर्म के कार्य करें उस बच्चे के नाम से, या कहीं भी यज्ञशाला में। और विशेषता जो अब अनाथ आश्रम बने हुए हैं, हम्म। जो बच्चे या वृद्धाश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर जो है वो करें, क्योंकि उन लोगों को शायद बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके सर, एक इंसिडेंट है, मैं पूछना चाहता हूँ इसका क्या रीज़न होता है। मतलब मेरा जन्मदिन अभी गया, तो मैं खाटू श्याम में दर्शन कर रहा था, तो जो बैटरी वाला रिक्शा होता है उन्होंने पूछा मैंने कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये ना गौशाला है। मैंने कहा हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं जैसे लाइक गुड़ चने वहाँ या कुछ हाँ ला के? कुछ। कह रहे अंदर सब कुछ होता है, चारा आपको वहीं से खरीद के खिलाना है। ठीक है, मैं शॉक्ड भी हो गया ठीक है। कि मैं कहा अगर जब गौशाला में सब कुछ है हाँ, तो फिर हमसे ये क्यों करवा क्या, रहे हो? हाँ। पैसे की जरूरत है, सारी चीजों की जी बात आ जी, गई, पैसों के घूम पैसों पे की। के। तो पहला एक चीज कि वो सही है या गलत है? देखो आपका धर्म बनता है चारा खिलाने का। हम्म। आप उसे परचेज करोगे, हम्म। कहीं से भी परचेज करोगे, और वहाँ पर अवेलेबल है। हम्म। ठीक है, इससे उनकी व्यवस्थाएं भी मजबूत रहेंगी, हम्म। और वो गऊ को भोजन भी मिल जाएगा। ओके। और अगर अगर हम ये सोचें कि भाई इन्होंने व्यापार बना रखा है, तो शास्त्र गवाह है कि हर व्यक्ति जो है ना अपने पेट के लिए, हम्म। है ना, उसकी अग्नि को शांत करने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ जरूर करता है।
तो इसमें मुझे कोई लगता नहीं है कि अपराध है किसी प्रकार से। तो आपको जो है अपना वहीं से चारा लेके ओके। आपका भाव भी पूरा हो गया हम्म। और उनका कार्य भी पूरा हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ हुआ क्या, तो निकल गए हम लोग। जी। मेरे मन में तो आया था हाँ कि हाँ, करना है। करना है। अब रास्ते में जब आया जी तो राजस्थान से हरियाणा टच से जी कुछ त्रिवेणी भवन है शायद, जी। त्रिवेणी या त्रिवेणी, हम्म, कुछ मंदिर है। जी। तो वहां पे ढेर सारी गायें थी, हम्म, बंदर थे, हाँ और वहां पर केले और खीरे वगैरह लेके वो बेच रहे थे। हाँ हाँ। तो मैं खरीद के अब बंटवाया। देखा, खरीदना पड़ा ना। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जी मन में आया, मैंने जी। वहां पूछा, लेकिन वहां पर ये भाव आया, मैं वहां से निकल गया, निकल। शायद मूविंग में था हम्म, इसीलिए निकल गया। ट्रैफिक इशू भी था वहां पे, तो काफी सारे लोग छुट्टी होता दिल्ली से पहुंच जाते। तो लेकिन वहां पर वो चीज हो गया। देखो ये तो हमारे मन के भाव हैं और भाव से ही भगवान है। भगवान कहीं अन्य था या अलग नज़र नहीं आएंगे। हमारे भाव भी व्यक्त करते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। आपके भाव से ही तो पता चल पाएगा ना आपके क्या भाव है, क्या गुण है, क्या अवगुण है आपके अंदर। और जिसके भाव में भगवान है उसको हर जगह ही भगवान मिल रहे हैं। तो आपने भाव से सोचा, किससे, भगवान से सोचा कि भाई ऐसा मेरे करने का भाव है। तो हम्म। ईश्वर ने कहा ठीक है भैया, आप यहाँ ना करो, ये देखो यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था है, आप यहाँ कर दो। हाँ, और तो जैसे हम लोग रुके और भी लोग काफी आए, हाँ, लोगों ने, मैंने पूरा खीरा ही ले लिया। सही सही किया, बढ़िया किया। सर, मतलब ये कैसे काम करता है, मुझे थोड़ा सा ये भी बताओ। मतलब कई बार क्या होता है ना, आपने बोला 2.5 साल का एक साइकिल होता है इनका, हम्म, अल्फाबेट जेड तक है, जी 26 मान लेते हैं, और जी काफी सारी चीजें हैं, जी कई नाम इसके बियॉन्ड भी है। जी। तो वो कैसे काम करता है, वो 2.5 साल हमें कब पता चलेगा कि ये स्टार्ट हो गया? देखो बेसिकली क्या है कि वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर जो हम्म। है वो आ चुके हैं और जन्म पत्रिका निर्माण जो करवाते हैं। और ये नहीं कि एक पहले जो ना एक पंडित जी घर पे आते थे, हवन करते थे, हम्म। नामकरण करते थे और उसमें जो है वो एक छोटी पत्रिका, टेवा बोलते थे उसको, ओके। वो लेके आते थे। और अब जो है वो बड़ा प्रोसीजर आ गया है, उसमें बड़ी चीज़ें आ गई हैं, तो पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है। हम्म। तो उसमें 100 वर्ष की गणना आपको मिल जाएगी। 100 वर्ष की गणना में आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर कौन सी दशा किस समय आएगी और क्या हमें उसकी रेमेडीज़ करनी है। हम्म। तो उससे क्लेरिफाई हो जाता है। और अगर ऐसी कोई नहीं व्यवस्था बैठती या ऐसा कोई नहीं बनता स्वभाव, तो फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर लें। एक 2 वर्ष की, 5 वर्ष की, 4 वर्ष की एक प्रिडिक्शंस जो है वो ले लें उससे। तो वो प्रिडिक्शन में जो है वो आपको सब कुछ बता देगा कि इतने से इतने समय तक आपका राहु रहेगा, फिर केतु रहेगा, ये वाला पीरियड जो है वो आपका अच्छा रहेगा, ये समय अच्छा आएगा, ये समय बेकार आएगा, इसमें ये क्राइसिस आ सकते हैं। तो अवेयरनेस तो ज़रूरी है। तो आप अवेयर हो सकते हैं उससे। और जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, ठीक है, तो आप कब जाते हैं डॉक्टर जब के पास? जरूरत होती है। जब आप किसी तरीके से आपको ज़रूरत होती हम्म। है। और डॉक्टर उस समय आपको एक ट्रीटमेंट जो है वो लिख के दे देता है। अब वो जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो अपना एक कंसल्टेशन चार्ज है उसका, उसने ले लिया। आप मेडिसिन कहीं से भी लो। हम्म। ऐसे ही सेम एस्ट्रोलॉजर है। आप अपनी ज़रूरत पे गए और उसने जो है वो आपको रेमेडीज़ बता दी। अब आप उस रेमेडीज़ को करोगे तो नेचुरली 101% जो है इसका प्रभाव या इसका फ़र्क हमने तो अपने जीवन काल में देखा है। और होता है ऐसा कि वो सब चीज़ें हैं, तो उससे जो है पूरी जानकारी हमें मिल जाती है कि भाई हमारे कौन सी दशा या कौन सा वर्ष या कौन सा साल आएगा। तो ये हम्म। सब चीज़ें हैं। सर, क्या लगता है कि लाइक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह आज भी लोग डर से करते हैं? कई लोग डर का गेम समझते हैं, वो सोचते हैं कि जितनी हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को, हमें उतना डर लगता है। कई बार क्या होता है, सर्टन कुछ भी हो, हम्म, अनसर्टन या कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, तो उनको लगता है ठीक है ये हो रहा है। और कई बार सोचते हैं कि जाऊंगा पूछूंगा, फिर 10 तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जो नहीं जानना शायद वो भी जान जाते हैं लोग, उससे हम्म। और परेशान हो जाते हैं। देखो जो परेशान करने वाले लोग हैं ना, वो कुछ अलग लोग हैं। ये ये भी बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ है ना? आपको मैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी किसी को भी जो है दबाव में, स्वभाव में और विशेषता रूप से डराने वाला जो कार्य है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं करता, हम्म। अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो। और कुछ लोग जो है जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, कहते हैं ना अधूरा ज्ञान हम्म। हमेशा कष्टकारी होता है। ये तो है ही तो सर। उनके पास टॉपिक हैं। हम्म।
भैया आपके ऊपर शनि की ढैया आ गई है, अब तो ये समय आपका बहुत खराब जाएगा। अरे महाराज बताइए क्या करना है इसके लिए, और ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो वो खाली डराने वाला काम जो है वो अलग लोग हैं, और डॉक्टर डराता नहीं है। डॉक्टर अपने आपकी श्वासों के कुछ समय बचता है, उसे आइडिया होता है कि हाँ जी ये समय इतना बचा है, और फिर भी वो आपको एक ट्रीटमेंट दे रहा होता है। ऐसे ही बेसिकली एस्ट्रोलॉजर है। जो एस्ट्रोलॉजर ठीक है वो कभी भी आपको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, सिर्फ उसका एक वर्ड है, बताना। और परोपकार सर्वम हितम। तो मैं सबके हित की भावना करता हूँ, क्योंकि अगर मैं हित उनका करूँगा तो शायद वो हित मेरा करेंगे। और अगर हम हित ही नहीं करना जानेंगे, किसी के लिए कुछ कार्य परोपकार ही नहीं करना जानेंगे, यदि हम किसी का सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो वो एक टाइम तो मेरे पास आ सकता है, पर वो लंबा रास्ता मेरे साथ जोड़ नहीं सकता। वो एक सफ़रनामा तय नहीं करेगा। वो एक छोटी सी बात होगी, ठीक है जी हम गए थे, हमारी कंसल्टेशन चार्ज थी, हमने दे दिया, बात ख़त्म हो गई, और बाद में शायद कुछ लोगों के मुंह से हमने ये भी सुना है कि अरे ठीक नहीं था यार, वहाँ गए, इतना पैसा हमारा खर्च हो गया। तो उस खर्च का क्या फ़ायदा है जिससे रिलीफ ही नहीं है। तो अगर किसी को अगर 2 रुपए खर्च करके 10 रुपए खर्च करके उसको रिलीफ आ जाता है, तो शायद वो उन 10 रुपए को भूल जाता है कि अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया हुआ हमारे साथ कि एक सही व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया, या हम जिस व्यक्ति की तलाश में थे। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि अरे हम तो बहुत समय से जो है एक तलाश में थे कि एक सही व्यक्ति हमें मिल जाए, और आज हमारा वो सफ़र तय हो गया। तो ये जीवन की सच्चाई है। भ्रम में मेरा यह स्वभाव ये नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी को भ्रमित या डराना जो है इसमें ज़रूरी नहीं है। जिसकी बात सही होगी उसका नेचुरली नाम यश भी फैलेगा, और वो सब स्वभाव चीज ठीक होगा। सर आप पामिस्ट्री भी हो ना, जी जी। तो ये सच था कि सर अपना इमरजेंसी से पहले किसी ने इंदिरा गांधी जी मैम से भी उनका हाथ चेक किया था और उन्होंने बताया था और प्रिडिक्ट हुआ सही हुआ? हाँ बिल्कुल, ये सत्य बात है। ये ना जो हस्तरेखा है, एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं हम बरहद हस्तरेखा। ओके। ठीक। एक शास्त्र है जिसको हम बोलते हैं सामुद्रिक हस्तरेखा, जो समुद्र की गहराई में जाकर, आप समझ गए, जैसे गोता लगाने वाले को बोलते हैं गोताखोर। गोताखोर ठीक या है। अब एक छोटा गोताखोर है, वो नीचे थोड़ा गया और उसको एक आधी सीप मिल गई, एक आधा शंख मिल गया, और उसको लेके उसने कहा कि भैया मैं तो बहुत बड़ा गोताखोर। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि आपको समुद्र की तल के नीचे जाकर जो है, जो रत्न है, उनकी खोज करनी है। तो जब सामुद्रिक शास्त्र के से हस्तरेखा की हम डिस्कस करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो शायद 99% प्रिडिक्शंस जो है वो ओके आती है। एक्चुअली डेट्स के साथ आई थी, जो मतलब मैंने मूवी में देखा, खैर जी जी। तो उसमें डेट्स के साथ आए थे। डेट्स के साथ भी आती है, और नहीं तो मतलब 99% उसकी जो लाइफ चल रही है, जो लाइफ वो बिता चुका है, और जो लाइफ आने वाली है उसमें 99% जो है वो श्योरिटी होती है कि वो बातें पिक्चर भी से भी बता सकते हैं सर? हैं। पिक्चर से भी बता सकते हैं, इसके हाथ के फोटो से? हाँ हाँ, फोटो से बता देते हैं भाई। आपका हाथ है ना, हाँ, हाथ की रेखाओं से हमने जानना है। और रेखाओं में जो छोटी छोटी कुछ रेखाएं, ऐसी रेखाएं हैं जो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान देती हैं। और ऊपरली जो है बृहद, जिसको बोला गया है, वो 7-8 रेखाएं हैं जिसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो सामुद्रिक शास्त्र से जो चीज़ें मिलती हैं वो शायद एक्यूरेट मिलती हैं। और मतलब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास जैसे आज से 50 वर्ष पहले तो ये डेट ऑफ बर्थ और ये करना और जन्म पत्रिका बनवाना, एस्ट्रोलॉजर पे जाना, ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ही हुआ, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि एजुकेशन जैसे जैसे आई वैसे वैसे चीज़ें डेवलप हुई। तो आज भी जो है वो जिनके पास नहीं है वो चाहना तो रखते हैं ना अपने जीवन को जानने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो हस्तरेखा से जो है हम उनकी प्रिडिक्शंस करते हैं और रेमेडीज बताते हैं। ओके, आपने महाभारत देखी सर? हाँ, स्टोरी महाभारत। पूरी दे सुनी होगी आपने? हाँ, पूरी सुनी है। क्योंकि मैंने सुना है उसमें संजय और ये जो धृतराष्ट्र जो थे धृतराष्ट्र, ना, जो धृतराष्ट्र। उनके राजा पापा थे, क्या नाम है जी उनका? जी जी। दुर्योधन। दुर्योधन के। हाँ, जी। तो उन्होंने शायद वास्तु से हर चीज चेक करवाया था ठीक है। कि कितने परसेंट हमें जीतने की पॉसिबिलिटी है। जी उन्होंने पूरा चेक किया, जी जी 100% आया। जी। फिर भी वो हार गए सर। फिर भी आ रहे हैं।
देखिए अब ये तो मेरे को नहीं पता इस बारे में कि वास्तु से चेक करवाया था उन्होंने, बट हो सकता है क्योंकि उस समय विद्वानता का समय था, ज्ञान था और वो था। पर एक बात ये भी है ना कि वास्तु वहाँ पर समाप्त हो जाता है जहाँ पर भगवान आ जाते हैं। तो जहाँ पर जिसको नारायणी सेना मिल गई, अब भगवान स्वयं कृष्ण जो है वो सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए। अब भगवान नारायणी सेना के साथ जिसके सारथी बन जाए तो वहाँ पर वास्तु दोष क्या करेगा? वहाँ तो कुछ ऐसा प्रभाव नहीं है कि वास्तु का कोई वो आए। इससे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे मन में उसी तरह का भावना हो, हम अपने इष्ट को, भगवान को उसी तरह प्रेम दें, उसी तरह साथी बना लें, तो कोई ग्रह, नक्षत्र, राहु, केतु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, ऐसा बिल्कुल सत्य बात है। पर कहते हैं ना, बारिश आने पर छतरी का सहारा लिया जाता है। ट्रू। ले लेते हो ना, तो किस लिए? भगवान पे भरोसा रखो फिर। हुँ, भगवान कहता है कि मेरे पे भरोसा जरूर रखो, हुँ, पर अपनी भैया साथ साथ तैयारी भी तो करो, हुँ। अपना कुछ एफर्ट्स भी तो लगाओ, कुछ छतरी तो ले लो। बिल्कुल। मेरा तो स्वभाव है, मैं हुँ, तो हर मौसम में आऊंगा, बदलूंगा, गुण दूंगा, अवगुण हुँ। दूंगा। अब उससे कैसे सेफ रहना है, उसके लिए सेफ्टी कवच बना लो अपना। बिल्कुल। सर, प्रेज़ेंट तो समझ में आता है एक जन्म में। क्या राहु और केतु का पुनर्जन्म भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? जैसे लाइक इस जन्म में मेरा लास्ट जन्म का कुछ इफ़ेक्ट, पुराने जन्म में ये कहा गया कि हमारा एक प्रारब्ध नाम की चीज होती है। तो मतलब। प्रारब्ध का जो मीनिंग्स है वो ये है कि जो हमारे पुण्य कर्म है हुँ, या पाप कर्म है, उनका कंबाइंड करके एक प्रारब्ध का रूप दे दिया गया कि इस जन्म में इतने समय तक आपने इसका भुगतान करना है। और हम देखते भी हैं ऐसा कि एक बच्चा जन्म लेता है और वो 8 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष तक रहता है और फिर इस संसार से चला जाता है। तो वो उसके प्रारब्ध है ना, वो उसके कर्म थे कि उसने उतने समय उस परिवार में जन्म लिया और एक समय के बाद उसको जो है वहाँ से जाना पड़ा। और एक व्यक्ति जो है वो 100 वर्ष तक जो है वो अपने परिवार में रह रहा है, और 100 वर्ष में 50 वर्ष तो उसने राजा के समान बिताए, हुँ, जैसे राजा जीवन में जीता है। तो और 50 वर्ष के बाद उसकी स्थितियां जो है वो पलट गई, और पलटने का एक कारण विशेष कहा गया है कि इस संसार में जो गिराने वाली वस्तु है ना, वो संतान है। जब संतान क्यों? संतान हुँ, जब माँ बाप को गिराने पे आती है तो उनको घुटने पे ला देती है। क्यों? कारण ये है कि माँ और पिता की जो ममता होती है वो संतान में बस जाती है। ये तो और सच एक है। संतान यदि गलत रूप से, गलत कार्यों में, गलत संगति में, गलत उसमें निकल जाए तो उस माता पिता पे मन पे क्या बीतती है। लेकिन क्योंकि उनका मोह उसमें जुड़ा हुआ है, वो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है। विडंबना कितनी है कि वो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है। तो वहां पर जो है मतलब माता पिता जो है कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं। तो राहु और केतु यही है, जब हमारे दरिद्र योग बना दिया, कष्ट योग बना दिया हमारे जीवन में, तो ये राहु केतु का प्रभाव वैलिड हो गया। और वो जातक नेचुरली आप देखोगे उसी नक्षत्र में जन्म लेगा, उसी वो समय जन्म लेगा, या तो उसके ऊपर पितृदोष आ जाएगा, पितरों की दृष्टि आ जाएगी। अब पितर यहाँ तो है नहीं, कहाँ गए? बैकअप पे गए। हुँ, अब बैकअप के गए तो वो पिछले ही जन्म के तो लेके आया ना फिर यहाँ, हुँ, उसका लेना लिखा हुआ है, उसको कष्ट देना लिखा हुआ है, वो कष्ट नेचुरली जो है वो देगा। और राहु जो है वो बुद्धिमता का कारण है, मैंने अभी आपको बताया था। और राहु शुभ भाव में बैठ जाए तो उसको विदेश भ्रमण का योग भी देगा, ठीक है। और केतु जहाँ पर शुभ स्थान पर बैठ गया तो वो उसको स्पिरिचुअल कर देगा, यानी उसको अध्यात्म से जोड़ देगा, उसको वैराग्य दे देगा, उसको ऐसा स्वभाव दे देगा कि बस उसको संसार से शायद कुछ लेना देना नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बैरागी, इतने संत, इतने महात्मा, इतने ऋषिजन ये कहाँ से आए हैं सब लोग? हुँ। कोई तो टॉपिक है ना। कोई इस संसार में चाहता है कि अरे मैं दुखों में जीऊँ, मैं झोपड़ी में जीऊँ, मैं कष्ट में जीऊँ? किससे नहीं, कोई पूछो, नहीं एक चाहता है। रिक्शे वाले से पूछो, वो कहता है नहीं नहीं भैया, मैं तो धनवान बनना चाहता हूँ, ऑडी चाहिए। ऑडी चाहिए मेरे को। तो उन्होंने त्याग त्याग किया ना, तो इस त्याग का भी प्रारब्ध है उनके पास। तो उनके ग्रहों का चाल चक्र ऐसा है। हमने बहुत सारे मतलब हमारे साथ हुए ऐसे कि लोग आए और हमने देखा तो फकीर ही हो गया भाई,
अरे भाई फकीरी हो गए, तो ये तो भैया जो है संन्यास ले लेगा, ये तो वो ऐसा हो जाएगा ये। और वो कहते हैं उनके पेरेंट्स कि अरे अरे ये तो बात बिल्कुल ठीक है, इसका स्वभाव ऐसा है, शादी नहीं कर रहा, 32 साल का हो गया है, 35 साल का हो गया है। हम्म, तो गृहस्थ जीवन का सुख का जो आनंद है, ये अनुभव है, वो हम करना नहीं चाहते। अब जब नहीं करना चाहते तो वो फिर प्लेनेटरी कारण है। तो ऐसे ही बहुत सारी विडंबनाओं में लोग जो है अन्य कारणों से जो है वो फंसे हुए हैं, और प्रारब्ध जो है वो वर्क कर रहे हैं। अब उसमें चाहे वो राहु का हो, चाहे उसमें केतु का हो, और अगर उन्हीं की दशा आ गई, उन्हीं की महादशा आ गई, और वो पीड़ित भाव में हुआ, तो उनको पीड़ा तो मतलब मिलनी है। काम करता है ये चीज ऐसे। हाँ, करता है, नेचुरली करता है। यूनिवर्स काम कर रही है, हम्म, फोन वर्क कर रहा है, किससे कर रहा है? और इसको चाहिए पावर। पावर। और हाँ, और क्या कर रहा है? सैटेलाइट। सैटेलाइट सैटेलाइट। अब एक मनुष्य ने एक सैटेलाइट बना दी, और देखो फोन कनेक्टेड कनेक्ट कर कर रहा रहे हो आप, बिना वायर के कनेक्टेड कर रहे हो। तो फिर मतलब हम इसको तो मान रहे हैं, अरे यार टेक्नोलॉजी है, उसकी है। टेक्नोलॉजी सर को मैं और पीछे चला जाऊंगा। कहते हैं ना वो, मतलब कई बार ऐसा हो चुका है। खैर ये टॉपिक रिलीजन पे आ जाता है, जी हिंदू जी। मुस्लिम और ये सब हाँ। करते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है ये चीज कि यार फेक होता था, जैसे लाइक नारायण ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं डायरेक्ट, हाँ हाँ, महादेव से बात कर रहे हैं डायरेक्ट, किसी से भी मन से मन बात कर लेते हैं। जी जी इनफैक्ट शक्तिमान में भी दिखाया हुआ जी जी है जी। जो मेरे हाँ टाइम में चलता था। हाँ हाँ, तो लोगों को लगता था यार कैसे पॉसिबल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आज फोन पे स्काइप या हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक सब यूट्यूब कुछ पे ऐसे देख रहे हैं, देख रहे सब हैं, बिलीव कर रहे हैं, सब ले। तो लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। मानते नहीं है ना, बस ये। तो अब क्या चाहिए, अब क्या भगवान खुद आके बताएंगे। हाँ, सबको यही चाहिए, और ये भी सत्य बात है कि भगवान स्वयं भी आ जाएंगे ना, तब भी नहीं तब भी मानेंगे। लोग नहीं मानेंगे। जब तक मिठाई का डिब्बा भगवान भोग लगा के आपकी झोली में वापस डाल रहे हैं, तब तक वो भगवान है। जिस दिन वो कहे ना, लाओ भैया कितनी मिठाई लाए हो, 5 किलो, खा लो, 10 किलो खा लो, तो वो कहेंगे भैया वहां नहीं जाना। तो ये वाला कारण है। कई लोग तो ऐसे ऐसे भगवान पे चढ़ा देते हैं लेकिन किसी के पैसे लेके नहीं देते। जी 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 जी। मिले हो सर कभी ऐसे लोगों से हाँ, जिन्होंने कर्जा निवारण पूछा आपसे। कर्ज निवारण तो देखो नेचुरली आते हैं लोग कि आते भाई, हाँ हाँ हैं। बिल्कुल आते हैं ना, क्योंकि तो भाई क्या बोलते हो, अब लोन लेके उतार दो या। नहीं नहीं, हम तो देखो, हम ये नहीं कहते कि भाई लोन लेके उतारो। हम तो ये कहते हैं कि भैया जो अपने कर्म है ना, कर्मेश, उसको बलवान करो, ठीक है। और कर्म से ही आपका जो है वो भाग्य परिवर्तन होगा। और भाग्य परिवर्तन होगा तो नेचुरली आप कुछ अचीव कर पाओगे। जब अचीव कर पाओगे तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, किसी का 1 रुपया और किसी को 50 पैसे भी दे दिए, तो वो थोड़ा सा तो आपको कहेगा ना कि भाई आपने ठीक किया मेरे लिए, जहाँ आप कुछ भी नहीं कर पा रहे उसके लिए। सर ये बैलेंस करने की चीज है, जैसे लाइक सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए कहीं से ले लिया, हाँ उसको नहीं देना है मुझे। हाँ इधर मैं कह रहा हूँ 1 लाख तुम ले लो, 50,000 उधर ले लो, हाँ 1 लाख उधर डोनेट कर देते हैं हाँ उधर, ऐसे तो हाँ। वो बैलेंस हो सकती है चीजें। नहीं नहीं, वो बैलेंस नहीं हो सकती, बट एक समय को, जैसे एक स्थिति आ जाती है। हम्म। मान लो किसी का प्रेशर आ गया कि भाई नहीं, मैंने तो 1 लाख रुपए दिया था, तो मुझे अभी इमीजिएट रिटर्न करो आप। हम्म। तो अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो वो क्या करेगा? नेचुरली बात है ना। तो वो आपको अगर 50,000 रुपये दे दे, डूबी तो हुई सर मैं उन सबको भेज दूं जिनके ऊपर मेरा उधार है, कि भाई व्यवस्था टाइट है, हाँ, भेज दूं। भेजो भेजो। उनको बोलो कि भैया 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये बाद में ले लो। ऐसा भी तो हो सकता है। पर सर बिजनेस में कहाँ नहीं मानते लोग। मानते लोग, वो तो मानते नहीं। सीधा कहेंगे भैया बंद कर रहा हूँ मैं काम, पहले पेमेंट करना। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसा भी होता है ना कि कुंडली में योग बलवान होते हैं, और समय परिवर्तन होता रहता है। आप हम अपने पे भी वो करते हैं। आज से जो 10 वर्ष पहले हमारी स्थिति थी, वो आज नहीं है शायद। ये तो और सच है सर, ये है ना, और ऑनेस्टली। ऐसा भी है कि और आने वाले 10 साल में जो भी स्थिति होगी वो परमात्मा को पता है, यहाँ वो सर ये सच है कि आप जो सोचते हो करना चाहते हो, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 60% मिल जाता है। 60% मिल जाता है। तो वो किससे मिलता है? आपके एफर्ट से इच्छा मिलता है शक्ति, या हाँ। आपके भाग्य से मिलता है? ऑब्वियसली इच्छा शक्ति और भाग्य दोनों काम करता है, क्योंकि भाग्य मुझे लगता है आप हिसाब से तभी काम करे जब मैं खुद भी करूंगा। जी। और भाग्य का निर्माण किससे होता है? कर्म अ, से। कर्म से। हाँ। तो कर्म की विशेषता कही गई है यहाँ पर। ओके। ठीक है। भाग्य में ना, जैसे भाग गए, भाग गए का मतलब आधा बीच में है ना, तो कुछ टूटा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए जोड़ो, हाँ। कर्म, हम्म। कर्म के ऊपर रा की मात्रा डाल दी,
मतलब एक एक्स्ट्रा है और उसमें एक कम है, तो कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। आज आप कर्म करने लगोगे तो ऐसा भी हमने देखा है कि आपके हाथों में कुछ रेखाएं भी कर्म की बनने लग पड़ेगी। बाद में भी चेंज हो सकता है। हाँ हाँ, नेचुरली चेंज होती रहती है, पूरी लाइफ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आपका कर्मेश डेवलप होगा वैसे वैसे आपका भाग्यश डेवलप होगा। आइडियली अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करें? लाइक 5 साल की उम्र में एक फोटो ले ले, फिर 10 साल, 15 साल, हाँ कैसे ले हाँ ले? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो आप। ओके। हाँ, हमें तो अभी अभी भी लोग आते हैं, अरे देखना सर ये नई रेखा हमारे हाथ में आ रही है। हाँ, ऐसा होता है। ओके, तो मतलब वो कंटिन्यूअसली देखते होंगे हर बार, हर एवरीडे? हाँ, कुछ कुछ ना कुछ तो है ही ना। तो कोई रेखा है सर जिसमें कनेक्शन ब्लू टिक वाला हो? नहीं मतलब परफेक्शन वाला हो? नहीं नहीं, देखो रेखाएं सभी हमारी क्योंकि मान्य बचपन हैं। में ना हम ऐसे कैसे है खेलते थे। चंदा मामा की हाँ, तरह। मतलब बचपन में ऐसे कहते थे तो कहते हाँ ठीक है, अच्छा है ये, तो वो सच में है या कैसे देखो सर? वो तो एक पारंपरिक हमारी चीजें हैं और हम्म। पारंपरिक हम हाथ जोड़ के और हमने वो कर लिया कि अरे चंद्रमा पूरा बन रहा है हाँ। और ऐसा है। क्योंकि वो ज्ञान नहीं था ना, वो ज्ञान नहीं था, वो खाली एक भावना थी कि भाई हम्म। ऐसा है तो वो ठीक है। और ग्रहों की जो या हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा में ना जो हमारी मस्तिष्क रेखा है और जो हमारी जीवन रेखा है हम्म। और जो हमारी भाग्य रेखा है, ठीक है, तीनों चल तीन रहे हो। तीन की कम्बाइनेशंस। किसी भी व्यक्ति का ना एक एक रूट है ही नहीं। आप खाली कर्म कर रहे हो और कर्म के पीछे एफर्ट्स नहीं लगा रहे, ट्रू। तो भी भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य आपका बलवान है, आपने एफर्ट्स कर रहे हो और कर्म को डेवलप नहीं कर रहा है, तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो जब आपका मस्तिष्क काम करने लगता है, आपकी एनर्जी वर्क करने लगती है, तो उस मस्तिष्क के द्वारा बनाई हुई योजनाओं से आप जीवन में परिवर्तन करने में सक्षम हो, इस बात की गारंटी हम देते हैं। अब योजना क्या है? आपका टारगेट है 10 लाख रुपए का जी। या 1 लाख रुपए का। अब उस 1 लाख रुपए को अचीव करने के लिए तो आपको एक पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा ना, एक ट्रू। सिस्टम बनाना पड़ेगा। ट्रू। ठीक है, अब सिस्टम तो आपने बनाया 2 रुपए वाला और चाहत रखी 1 लाख रुपए की, तो एक सुन लेना ये लाइन सही से। नेचुरली वो नहीं हो पाएगा ना। तो हमें उस तरीके से सिस्टम को बनाना है जिस तरीके से हमारी चाहत है, चाह। जिस तरफ से हमारी इच्छा है, तो आप नेचुरली वहां तक पहुंचोगे, 101% पहुंचोगे, ये श्योरिटी है। सर 2025 मेरे हिसाब से अब एंड होने वाला है। जी अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हमने पीछे से देख लिया, काफ़ी सारे प्रॉब्लम, कोविड भी देख लिया 5 साल में सब कुछ। जी जी। अब क्या लगता है वो वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी क्रिएट हो रही है, कोई ना कोई देश आपस में टकरा रहा है। 2026 से कुछ चेंज होगा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको? देखो 2026 की अगर हम बात करें तो सामान्य से थोड़ा सा स्थिति कुछ खराब रहेगी। दो 2026 और खराब रहेगी सर? हाँ, 2025-26 में जो है कुछ और खराब होने की संभावना बता रहा है। जो ग्रह गोचर या जो चाल चल रही है उसमें कुछ स्थितियां बताती हैं। बिजनेस को लेके बताओ सर। बिजनेस को लेकर तो बिजनेस को इस समय आर्थिक क्राइसिस तो आप देख ही रहे हैं इस इसी समय। महीने देख रहा हूँ सर इनफैक्ट। हाँ, आर्थिक क्राइसिस जो है चल रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो व्यापारिक स्थिति और कुछ कमज़ोर होगी। क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है वो ना धन से जुड़ी हुई है और नेचुरली जब हमारी सोर्स ऑफ इनकम कमज़ोर हो जाएगी या वीक हो जाएगी तो हम कहाँ शॉपिंग पे जा पाएंगे। पहले पहले समय में हम गेहूं दे हाँ, के और सामान लिया करते बिल्कुल थे। सर। और आने वाला जो समय है वो ऐसा ही है कि आप बहुत व्यापारिक जो स्थिति हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा। ये कन्फर्म है। बट सर मुझे ना एक चीज़ कहीं न कहीं अंदर-अंदर ही खाई जाती है कि हमारे इसी धरती पे कान्हा जी जन्म लिए, हर महादेव भी आए ही हैं हरिद्वार हाँ, वगैरह जो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पीछे। लेकिन आज भी हम इन सब चीज़ों को साइड रख के सिर्फ़ पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखो, क्या सुख मिल एक गया हमें उसमें? एक कहते हैं एक भगवान ऊपर है और एक भगवान नीचे है ना? तो ऊपर वाला भगवान तो जो है वो आशीर्वाद देने के योग्य है, तो सो आशीर्वाद दे रहा है। अब जियो, फूलो, फलो। मैंने सारी व्यवस्थाएँ आपकी यहाँ पर करके रखी हुई हैं। क्या व्यवस्थाएँ करी हैं मैंने? मैंने
बीज डाले हैं, है ना, आपको अनाज दिया, गेहूं दी, मैंने सोना दिया, मैंने चांदी दी, मैंने भूमि दी, मैंने पानी दिया, मैंने हवा दी, मैंने सारी वो व्यवस्थाएं दी ट्रू जो सर। मनुष्य के जीने के योग्य हैं। आपने क्या किया उसका? दुरुपयोग। व्यापार। व्यापार। व्यापार, मैंने पानी को इकट्ठा किया, मैंने पानी को फिल्टर किया, मैंने 50 रुपए की बोतल बेच दी, मैंने 200 रुपए की गेहूं बेच दी, मैंने 500 रुपए का फल बेच दिए। तो ये भगवान आके पैसे ले रहे क्या आपसे? नहीं। नहीं ले रहा ना। तो यहाँ पर जो संसार में भगवान ने कहा कि मेरे इस समय में दो व्यक्ति जो हैं वो हकदार हैं, जय और विजय नाम के। भगवान विष्णु नारायण ने कहा मेरी जो संप्रदा संभालेंगे, है ना, जो इस स्थितियों को संभालेंगे, वो जय और विजय नाम के दो व्यक्ति जो है वो संभालेंगे, देवता संभालेंगे। तो ठीक है। अब जय विजय का काम ये है कि आप अच्छा करो हम्म। तो मैं आपके साथ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल कल होगा। होगा, ठीक है। लेकिन होगा। और अगर आप बुरा कर रहे हो तो वो भी बुरे का रिजल्ट बुरा ही आपके साथ आएगा। वो आज नहीं आएगा तो कल आएगा। लेकिन आज की प्रेजेंटेशन को देखकर हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं, ऑब्वियसली सर। है ना। अरे भैया देखो गाड़ी, अरे भैया देखो बंगला, देखो ये चीज ले ली उसने, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। पर गलत तरीके से गलत कार्य करके अगर हम धन को अर्जित करते हैं तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है। बेसिक मैं किसी का नाम या संबोधन नहीं कहता, पर हमने ऐसे देखे हैं लोग जो बेमतलब का धन कमा के लाते हैं, वो बेमतलब में धन को लुटा भी देते हैं। सर मैंने तो ये भी सुना है बिस्लेरी के 1 लीटर की बोतल 200-200 में बेची जाती है। हाँ बिल्कुल बिकती है। जब मनाली या कहीं पर ऐसे जाम लग जाता है 4-4 हाँ 8-8 10-10 घंटे की, जी। तो वहाँ पे वो 20 रुपए की बोतल 400-300, और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब देखता है कि इसको नीड है तो प्राइस इतना हाई कर देता है कि मजबूरी हो जाती है। फिर वो मजबूरी हो जाती मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मैं कहा, यार ऐसे टाइम पे इंसान को हेल्प करना चाहिए इनफैक्ट, कि ठीक है भैया चलो 10-20 एक्स्ट्रा, चलो समझ भी आता है कि चलो स्पेशली आपका शॉप ओपन कराया है या कुछ भी किया तो समझ में आता है, लेकिन आपके पास कोई आ रहा है, आप अवेलेबल हो, फिर भी कह रहे हो। हाँ, लोगों की मानसिकता ही इतनी सी हुई हुई है ना। मानसिकता का ही तो प्रभाव है। मैं लोगों के भले की बात कर रहा हूँ और आप जो है वो समय की इंतजार में हो, किस समय कोई दुखी हो और मैं उस पे जो है वो हाँ। अपना हक जमा लूँ। तो स्वभाव अलग अलग है। ऐसे ही बहुत सारे लोग संसार में अलग अलग प्रवृत्तियों के हैं। कहते नहीं है कि नारद जी ने कहा कि इस जो कलयुग है या मृत्यु लोक है, इसमें नाना प्रकार के लोग अपने कर्मों के द्वारा जो है इस संसार में पीड़ित हैं। मैंने तो नहीं कहा ना, पीड़ित हैं, और अपने कर्मों के द्वारा पीड़ित हैं, ये भी वर्ड साथ में कहा गया। तो लोग अपने मानसिकता है उनकी ऐसा करने की, तो वो लोग कर रहे हैं। सर एक तो होता है कि हमने जन्मदिन के बारे में भी बात कर ही लिया ऑलमोस्ट, एक होता है शादी हो जाती है आपकी, सर्टनली कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, हर चीज़, मतलब कई बार होता है कि शादी किसी के लिए लक्की भी होता है, कई बार अनलक्की भी होता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर इन चीज़ों में? देखो थोड़ा सा बैकअप ले जा रहा हूँ आपको। पहले ना जब विवाह होता था तो एक द्वार पूजा बोलते थे। द्वार पे पूजा होता है। दोनों दोनों वर वधू को खड़ा करके उनकी आरती या पूजा करी जाती थी, और फिर एक वो कलश रखा जाता था और कलश को जो है वो डिप करके गिराया जाता था। और फिर वो जो ना कहते थे द्वार पे ना वो अपने हाथों के वो चिन्ह, हाँ। है ना, चिन्ह जो है वो बनाओ, और घर में जो है वो पैरों के चिन्ह बनाओ अंदर की ओर, ठीक है। है ना, ये परंपरा थी। हम्म। इसका क्या फायदा था? इसका इसका संकेत ये था कि स्त्री पदम लक्ष्मी चिन्हम, स्त्री के पैरों में लक्ष्मी के चिन्ह हैं। हम्म। ठीक, कि हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ। और कहते ना कि अरे इसके पांव पड़े हमारे घर में तो हमारा घर बड़ा सुखी होता चला गया, हमारे घर में कुछ भी नहीं था, सब धन दौलत बढ़ गई, सब कुछ हो गया। और एक बार क्या कहते हैं, अरे भैया जब से इसके पैर पड़े तब से जो है हमारा तो सब कुछ लुट गया। जाता चला गया। तो ये प्रभाव युक्त है कि आपके कर्म आपके पति से और आपके पति के कर्म आपसे जुड़ गए, तो वो धन योग बन गया। और एक और बहुत गहरी जो चर्चा है विवाह के समय में ना,
आपने देखा होगा 4 स्तंभ गाड़े जाते हैं, जी। ठीक। उस स्तंभ के बीच में एक कुंड होता है अग्नि जिसमें का। अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो वो ऐसा ही क्यों कंपलसरी है भाई, स्तंभ गाड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मंडप बोलते हैं बिहार में सर। मंडप बोलते हैं बिहार में। तो मंडप का मतलब है जो सेंट्रल में चीज आ जाती है उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? अग्नि की नहीं, आप ब्रह्म की पूजा कर रहे हो। ब्रह्म वहां पर एक शक्ति प्रदान कर रहा है जिससे हम अपने जीवन को जीने की शक्ति ले रहे हैं। वो मंत्र उच्चारण हो रहे हैं वहां पर, जो पद्धति हो रही है, जो विधान हो रहा है वहां पर, उस विधान की प्रतिक्रिया है कि वो आपको ब्रह्म शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। और उसके यहाँ पर जो है वो आपको 7 फेरे करने होते हैं। और 7 फेरे करे तो बोलते हैं कि 7 वचन भी आप करो, हाँ। है ना। 7 वचन करो, ऐसा नहीं करना था, ऐसा जो भी है। तो जब 7 वचन कर लिए तो वो ब्रह्म शक्ति ने आपको बांध दिया। और आप से समय पहले चले जाओ तो डिवोर्स के मामले जो है वो कम हुआ करते। जब से विवाह कोर्ट मैरिज हुई कि कोर्ट में जाओ और विवाह कर लो, तो डिवोर्स के मामले भी उससे ज़्यादा जो है बढ़ गए। सच है सर ये। पीछे एक एक वो न्यूज़पेपर में हम कहते हैं कि 65% जो है वो डिवोर्स के मामले कोर्ट में है अभी भी। अभी भी। और जो 50 वर्ष पहले जिन्होंने विवाह किया, 25-30 वर्ष पहले, सन 2000 से पहले जब विवाह हुआ, वो आज भी अपने जीवन को यापन कर रहे हैं क्योंकि वो सामाजिक स्तर पे किया उन्होंने। और सामाजिक आज भी प्रकाष्ठा है। जब कोई घर में विवादित स्थिति बनती है तो घर के अड़ोस पड़ोस के या आपके रिश्तेदार उसको समझा के अपने घर में जो है व्यवस्थाओं को बना लेते हैं। लेकिन जब से कोर्ट मैरिज हुए तो फिर कोर्ट समझाता है कितने पैसे देने हैं जी, इतने पैसे देने हैं। तो ऐसे ही ये चलती चली गई। तो शास्त्र सम्मत कहता है कि आप जो है जो घर के रीति रिवाज जो संस्कार हैं उनको जो है वैलिड करो। और उसी तरीके से जो है मेरे हिसाब से सर हमने पुराने में जो जिस कि हमारे पास्ट में होता था, हमारे पूर्वज वगैरह करते थे शादी की एक रस्म। आजकल दुनिया लव मैरिज कर रहे हैं, कई बाय चॉइस भी कर रहे हैं, कई को लगता है कि नहीं हमारी मजबूरी करना पड़ेगा, है ना। तो कर रहे हैं लोग लव मैरिज, कोर्ट मैरिज में जाकर कर रहे हैं। तो उनके साथ वो जो परंपरा हमारे साथ होती थी लक्ष्मी की, जो मतलब जो पैर का चिन्ह बता रहे हो, हाथ के हाँ चिन्ह, हाँ वो सब नहीं हो पाता सर। तो उसके लिए क्या करें लोग, क्योंकि वो दो ही लोग होते हैं और उस टाइम शायद वो अंडरग्राउंड भी रहते हैं, छुपे रहते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। तो उनको भी अगर फॉलो करना हो तो कैसे करें? देखो मैं इसके विपरीत तो नहीं हूँ कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। हम्म। पर आप मान लो लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें अपने परिवार के संस्कार को जोड़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आपने ब्रह्म क्षेत्र को डेवलप नहीं किया हम्म। तो कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई त्रुटि जो है वो रह जाएगी। और जब त्रुटियां रह जाती हैं ना, तो जब जो हमारी प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था यानी जब हम विवाह के उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तब तो हमें सारी दुनिया में ना हाँ केवल हम ही नजर आते हैं। ये तो है सर। और जब हम आगे संतान को जन्म देते हैं तो फिर संतान की सुरक्षा के लिए, उसके दायित्व के लिए आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। लेकिन जो पेरेंट्स लव मैरिज कर रहे हैं, जो जिन्होंने लव मैरिज करी, वो ये नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे लव मैरिज करें। ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा देखा है ना आपने? मे बी एक्सपीरियंस। वो नहीं चाहते कि बच्चे का, उसका रीजन क्या है? अगर कोई चीज सक्सेस है तो उनको तो श्योरिटी कहना चाहिए, अरे बेटा तुम तो कल को जो है ना लव मैरिज ही करना, अरेंज मैरिज में कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन अपने सर ये तो बोलती हूँ तो कि लोगों की। लेकिन लेकिन जो पेरेंट्स बन जाते हैं वो अपने बच्चों को सेफ साइड रखना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। आप करो, आप परिवार में इन्वॉल्व होके करो। यदि आपको कोई जीवन साथी पसंद आ गया है, ये अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर आपका मन विचलित हो सकता है, आपके मन में विचार आ सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस उम्र से गुजरता है। ऐसा यह तो संभव नहीं है ना कि कोई व्यक्ति सीधा बच्चा हुआ और सीधा बूढ़ा हो गया। सही बात। यौवन अवस्था तो उसके अंदर आएगी। तो आप थोड़ा सा विचार कर लो, अरे भाई ये हमारी कॉम्बिनेशन बैठ जाएगी, ये हमारे परिवार में एडजस्ट हो जाएगा, हम उसमें। और आज बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको तो विशेषता नॉलेज दी जाती है ना। साइंस सब कुछ सिखा रही है उनको, पौराणिकता सब कुछ सिखा रही है उनको।
और फिर भी हम अनजान बने रहें, तो अनजान तो फिर बन के अनजानता वाले ही काम होंगे, अज्ञानता वाले काम होंगे, और अज्ञानता में हमेशा व्यक्ति नीचे फ्लो करता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। तो अपने परिवारों और अपने स्वभाव और अपने उन चीज़ों को मान कर ही जो है वो विवाह से संबंधित कार्य करने आपके लिए जो है वो उचित रहेंगे। और बाकी तो संसारिक प्रवृत्तियां चल रही हैं। अब एक व्यक्ति को समझाना हो तो शायद मैं समझाने में सक्षम हो जाऊं, और अगर मेरे को कहें कि भैया 100 आदमियों को समझाने जाओ तो पता चले उस समझाने की दौड़ में मैं ही ना समझ हो जाऊं। तो इसीलिए वैसे संस्कारों से जो है विवाह, या अपने परिवार की रीति रिवाज से विवाह करना, और अपने परिवार की सहमति से विवाह करना, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। एक चीज़ और है सर, पता है क्या है? यही वाली चीज़ जैसे आपने बोला ना कि एक किसी को समझाना आसान होता है। आजकल हम लोग इतने मतलब हम्बल तो नहीं कहूँगा, ऐसे हो गए कि हम ना बात तक नहीं कर पाते हैं कि क्या ये सही है जी, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करते ही नहीं है डिस्कस। आगे पीछे कुछ नहीं दिखता लोगों को बस वही टारगेट। दिखता है सामने। जी, जी। ऐसा ना कि ये वाली बातें जो है ना, ये एक समय तक सीमित रहती हैं। हुँ, एक समय के बाद इनकी सीमाएँ टूट जाती हैं, हुँ, और जब सीमाएँ टूट जाती हैं तो वही व्यक्ति आज जो आपको बड़ा प्रिय लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके लिए आप सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो, कल वही व्यक्ति जो है वो आपके लिए बुरा है। हाँ, ट्रू सर। क्योंकि गृहस्थ जब चलता है, जो परिवार चलता है, वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम से चलता है, हुँ, लव से नहीं चलेगा। हुँ, उसके लिए खाने के लिए हमें व्यवस्थाएं भी जोड़नी पड़ती हैं, पारिवारिक जीवन जीने के लिए हमें सामाजिक स्तर भी बनाना पड़ता है। और जब व्यक्ति में त्रुटि आ जाए या कोई अवगुण लग जाए तो वो व्यक्ति उसके लिए जो है वो द्वेष का कारण बन जाता है, और आप सीधा जो है वहाँ पर पहुँचते हो कि भैया हमारा तो जो है बात बन नहीं पा रही, अब तो जो है हमें कंपनसेशन दिलवा दो। तो उस बात का क्या फ़ायदा है? ये बिना कंपनसेशन सही है सर, गलत बिना है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, हुँ, और काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हँसाए। ये केवल एक हंसी का पात्र बनकर रह जाता है। ट्रू सर। तो अपनी अवस्था को, अपनी व्यवस्था को, अपने मस्तिष्क को, अपने गुण को, अपनी बलवंता को संभाल के रखो। कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, उन्होंने कहा बेटा एक बात बताऊं। मैं कहा हाँ जी दादाजी बताओ आज। बोले बेटा जिस चीज़ को जिसने संभाल लिया ना वो उसी में धनवान हो गया। मैंने कहा यार ये कैसी बात हो सकती है कि जिस चीज़ को जिसने संभाल लिया है। मैंने कहा जी जैसे बोले मैंने अपने शरीर को संभाल लिया है, मेरी आयु 108 वर्ष है। ये बात सत्य है, 108 साल की उम्र में हमारे दादाजी गए। हुँ, तो मैंने कहा बात तो आपने ठीक कही। बोले मैंने ज़मीन संभाल ली, हमारे दादाजी की कुछ प्रॉपर्टी थी, तो बोले वो संभाल ली। बोले वो ग्रो कर गई, उसके रेट बहुत बढ़ गए, है ना, संभाल लिया। इतना ईज़ी वर्ड लेकिन ये कितनी बड़ी बात है सर। हाँ जी, जिस चीज़ में को सँभालने की क्षमता आपके अंदर बन गई, आज जिसने आज से 20 वर्ष पहले 10 ग्राम सोना सँभाल लिया, ट्रू, आज उसकी भी कीमत बन गई। तो हमारे पिताजी हमारे दादाजी कहा करते थे कि एक जर्रा एक दिन पहाड़ बन जाएगा, लेकिन अपनी स्थिरता को बनाए रखो, कंसंट्रेट रहो अपनी व्यवस्थाओं में। यदि कुछ बना ना पाओ तो बिगाड़ने की कोशिश मत करना बेटा। यदि बना ना पाओ, और बना पाओ तो हमारा भी यश रहेगा, हमारा भी नाम रहेगा, हमारी भी संप्रदा बनी रहेगी। तो लोगों में क्या है, अरे पिताजी जय श्री राम, और बेटा कहता है मैं बलवान, अब जो धन है उसको लुटाए जाओ। मैंने कई सारे घर ऐसे भी देखे सर। देखे ना। मतलब डेथ के बाद उनके पेंशन-वेंशन काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। वो सारे पैसे बाँट लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर माँगते फिरते हैं दूसरे से। आहा, तो बहुत कष्टकारी वो है। और अगर हम नेचुरल लाइफ को किसी को वाकिफ़ करवाते हैं ना सर, मैं तो अब देखो क्योंकि बेसिकली मेरा प्रोफेशन है, तो मुझे आईना करवाना पड़ता है लोगों को, और जब मैं वाकई में किसी को आईना करवाता हूँ ना तो वो बहुत तकलीफ में आ जाता है। ये सच है सर। बोलता है यार आप तो बहुत कड़वी बात और सच बात बोल देते हो मुंह पे। हमें तो वो मीठी टॉफ़ी देने वाला एस्ट्रोलॉजर चाहिए था, जो जो मीठी मीठी चीज़ें हमें देता और हमें खुश कर देता। हाँ बड़ा आनंद आ गया भाई साहब खा के। पर मेरे पास है नहीं भैया, मेरे पास तो नीम की निमोली हैं कड़वी। खाओगे थोड़ा आराम तो मिल जाएगा, और जीवन में आप तसल्ली भी रहेगी कि हाँ हमने ये नीम की निमोली खाई थी।
और लाइफ की शायद सच्चाई भी यही है, नेचुरली लाइफ की सच्चाई यही बिना है, तपे तो कुछ नहीं मिलना। कुछ नहीं मिलता, कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। तो ये चीज़ है सर। सर पॉलिटिशियन वगैरह भी आते हैं क्या आपके पास? है नेचुरली देखो, क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी की लाइन है, और मैं तो कहता हूँ कि हर एक तरह का व्यक्ति मेरे पास आता है। पॉलिटिशियंस भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते नहीं, हैं। पॉलिटिशियन क्या पूछते हैं सर? पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन का एक ही सवाल होता है कि मेरी कुर्सी। सत्ता कब चलेगी, मेरा नंबर कब आएगा, और मैं कब जो है राजनेता बन जाऊंगा, है ना। उनको सच बताते हो सर? देखिए, मैं सच नहीं बताता या मैं झूठ भी नहीं बताता। मैं तो उनके ग्रहों की दशा को देख कर ये बता सकता हूँ कि इतने समय में ये आपके लिए फेवर वाला समय आ रहा है। इसमें यदि आप एफर्ट्स लगाओगे तो कितने परसेंट, 80%, 90% चांसेस बनते हैं कि कुछ हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हुआ है। कुछ फेक आईडी हैं कि हाँ जी कुछ भी कहते जाओ। ऐसा हुआ भी है कि अगर हमने रिकमेंडेशंस करी है कि ये आने वाला समय इस तरीके से होगा, तो वो चीज़ें हुई भी हैं लोगों के साथ में, और एग्जैक्ट हुई हैं, टाइम टू टाइम हुई हैं। कुछ ऐसे भी होंगे सर जो नहीं हुए होंगे? हाँ, ऐसा ऐसा भी फोन होता आया है। फिर बाद हाँ, में? ऐसा नहीं नहीं, फ़ोन तो नहीं आया मेरे पास, बट ऐसा होता है ना। ऐसा हाँ। होता है ना। देखिए, मैं बता बता रहा हूँ, आप मान रहे हो। अब मानने में आपके कमी है, करने में कमी है, व्यवस्था में कमी है, तो मैं दोषी नहीं हूं ना। मेरा बताना ही तो काम है ना। मैंने ओके। बताया है। कर्म बाकी तो माना ही नहीं आप ना। नहीं करना ना। ये बात तो मैं सही इसमें बात। क्या कह सकता हूं, मैं तो गाइडलाइन हूं। अब आप मैप को लेते हो, मैप आपको क्या बता रहा है, रास्ता बता रहा है। रूट अब बताता आप उसके जिम्मे थोड़ी पड़ जाओगे कि भाई साहब आपने रास्ता क्यों बता दिया मुझे, मैं तो वहां से टाइम से लोकेशन पे आ गया। है। ये ये तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है सर, एक जीपीएस तो गाड़ी नीचे कुदा दिया है, खुदा लोगों को दिया, पानी में कुदा देते खुदा देते हैं। हैं। यहाँ तुम कम से कम सेफ साइड हो। मतलब रास्ता पता है फिर भी आंख खोल के चलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सर ये जो केतु है ये मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है क्या? जी जी, मैंने जैसे बताया था अभी, आप अभी क्वेश्चन आ गया था कि पहले आप कह रहे थे कि राहु केतु दो हैं, हाँ। और फिर आपने कहा कि राहु एक हाँ। है ना। ये वाले क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसका जो है वो आंसर आ गया कि केतु जो है वो मोक्ष का। अब मोक्ष किससे होगा आपका, ये जितने भी हम जन्म ले ले। नहीं नहीं नहीं, जितनी भी हम कथा सुनते हैं, हाँ। जितने भी प्रसंग सुनते हैं, जितने भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, वो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अध्यात्म की ओर जाना, और अध्यात्म पे जाने पर सब ऋषि महात्मा जितने भी लोग हैं वो कहते हैं बच्चे तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष का मतलब है कि आप इस संसार के जीवित कर्म करके और उस मृत्यु लोक में जाओगे तो मोक्ष है। जीते जी इच्छाएं इच्छाएं हमारी बनी रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जी रहे हैं। और जाते समय भी इच्छाएं बैलेंस रह गई तो मोक्ष नहीं है। और जाते समय इस संसार से यदि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और मन में ये संतुष्टि आए कि अरे हमने तो परमात्मा का नाम लेना है या उसके शरणागत होना है, तो मोक्ष है। तो केतु बेसिकली क्या करता है, आपने भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा कि वो एक राज घराने में उनका जन्म हुआ, और राज घराने में जन्म लेने के बाद वो किसी ज्योतिष के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया ये तो 12 वर्ष जो है वो इसे कुछ मत दिखाना, बाहर की संसारिक दुनिया मत दिखाना, नहीं तो ये संत हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे। लेकिन एक दिन जो है वो उनको एक भ्रमण के लिए जो है उसने जिद करी, तो उनको लेके गए और रास्ते में उन्होंने एक शव को देख ली, ठीक है, एक मृत देख ली, मृतक शरीर को देख लिया। तो उन्होंने कहा कि ये अपने मंत्री से कि ये क्या चीज़ है। तो बोले जी ये मृत्यु हो गया है, यानी इसकी मृत्यु हो गई है, यानी इसने संसार को त्याग दिया है। बोले ऐसा भी संसार को त्यागा जाता है कि ये जो है मृत्यु होगी और फिर संसार को त्यागा जाएगा। तो वहीं से जो है वो धारणा का परिवर्तन हुआ कि जो मृत्यु करके शरीर को, इस संसार को छोड़ना है, मैं जीवित रहकर इस संसार को छोड़ूंगा। तो वो उन्होंने वहीं से पथ जो है वो ले लिया, और वहीं से जो है वो देख लो, जब इतना
जो है नाम और इतना वो, और भगवान की पदवी जो है वो भगवान हुए, तो भगवान बुद्ध के नाम से आज है ना। और देखो इस संसार में आकर ही लोग भगवान बने हैं। राम ट्रू। भगवान कब बने? जब आए। जब उन्होंने दशरथ के यहाँ जन्म लिया, है ना। और हम्म, जब जन्म लेने के बाद उन्होंने कर्म किए, कर्म किए। तो कर्म की प्रधानता ने उनको भगवान बनाया। सृष्टि की रचना कुछ भी हो, ये चाहे पहले से तय हो, लेकिन जिया तो उन्होंने मनुष्य जन्म ही ना। जो आज हम सब कर रहे हैं वो ही कर चीजें जो है उनके सामने प्रस्तुत हुई। आज हम उस कुछ भी कहें, पर भगवान तो भगवान ही है ना। तो प्रकट हुए, कहते प्रकट हुए भगवान। तो हम जन्म लें, प्रकट हों और कर्म करें, तो कर्म की विशेषता जो है वो पहले जो है वो आई है। अब आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति मद्यपान करके आपको गलत शब्द का प्रयोग करे, तो आप क्या करते हो? भाई साहब देखो ये परिवार वाला घर है, यहाँ पर ये शब्द ठीक नहीं ट्रू लगते। सर। या फिर उसको कॉल करके और पुलिस को वो जी जी करते जी। हो। तो क्या करते हो नेचुरली? आप भी वही कर रहे हो ना, कि अगर आप सही हो तो आप भी तो अपने कर्म की लड़ाई लड़ रहे हो ना, कि उस गलत आदमी को गलत तरीके से समझाने की या सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही पहले भी हुआ, अब भी हुआ और आगे भी होता आएगा। सृष्टि जब तक रहेगी गलत का विरोध करता ही आएगा व्यक्ति। आपके मन में कुछ ऐसे हैं सर सुझाव जो लगता है कि आज की जनरेशन में होनी चाहिए, एक बदलाव? हाँ, बदलाव जरूर होना चाहिए। पहला बदलाव तो ये होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को, हमारे सनातन को, जो बच्चे जो हैं लोग वो भूले जा रहे हैं, उसको जो है रिपीट याद करो। क्योंकि संस्कृति जो है वो सदैव कार्य करेगी, सदैव आपका साथ देगी और हमेशा आपका सहयोग बना रहेगा। और सनातन जो है वो हमारी एक प्रथा है। हम इस संसार में हमने जन्म लिया है। 33 करोड़ देवी देवताओं को कहते हैं, वैसे 33 कोटि कहा गया है। तो वो जो है इस संसार की चीज़ें में है। तो हमें जो है वो अपने नियम धर्म संयम आचार और विचार, नियम धर्म संयम आचार और विचारों को सदैव संभाल के रखना चाहिए। मेरा तो इतना ही जो है वो कहना है। जिसने इस 5 चीज़ों को अपना लिया या 5 चीज़ों को गांठ बांध के अपने पास रख लिया या अपनी दिमाग में रख लिया, तो वो शायद जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। ओके। कुछ और जो एक एक सफल पुरुष या सफल स्त्री के लिए जरूरी चीज हो, जैसे लाइक हर किसी को लाइफ में ये फॉलो करना चाहिए, ताकि जैसे लाइक हर कोई बिलीव करता है कि कर्म तो होता है, कर्म से ही आपके आगे के पथ डिसाइड होते हैं कि आगे क्या करना, उतार आएगी चढ़ाव आएगी। तो वो क्या फॉलो करे, जैसे लाइक गलती से भी किसी को परेशानी ना हो या खुद भी परेशान ना हो? देखो फॉलो करने के लिए तो सबसे पहले तो कहते हैं कि परिवार या गृहस्थ का जीवन है। हम्म। और कहते हैं जिसका गृहस्थ सुखी है उसका जग सुखी, ये तो है सर। ये कहा जाता ना। तो सबसे पहले तो जो आप संतान का पालन पोषण कर रहे हैं वो उचित रूप से होना चाहिए, संस्कार युक्त होना चाहिए। अपने बच्चों को जो है वो अध्यात्म के बारे में जो है वो ज्ञान बताना चाहिए। और थोड़ा सा ये भी है निवेदन कि आजकल का जो समय है उसमें क्या है कि बच्चों को ना एक तरफ लगा दिया है पेरेंट्स ने दौड़ में। उस दौड़ से हटा दो, थोड़ा सा उनको फ्रीडम दो। उनको अपने जीवन जो उन्होंने संकल्प लेके इस संसार में आए हैं कि हम अपने बचपन को, बचपना जो जीना है वो जिएंगे, नेचुरली वो जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? एक 2 वर्ष का 2.5 वर्ष का बच्चा होता है, वो क्रैच में चला जाता है, फिर वो स्कूल में चला जाता है, फिर उसके ऊपर बाउंडेशंस हो जाती है, फिर परसेंटेज की बारी आ जाती है, फिर वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो एक घर में जो ना एक कैदी की तरह जीवन को जी रहा है, तो उससे उसकी मानसिकता हनन हो रही है और वो बच्चा कभी भी लाइफ में क्राइसिस फेस नहीं कर पाएगा। अगर और जीवन ऐसा है नहीं कि जिसकी जीवन में कोई क्राइसिस ना आते हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है। राम के भी लाइफ में था। तो थोड़ा सा
बच्चे को जो है फ्रीडम दो, संसारिक जीवन जब भी दिखाओ, समझाओ, और अपने जीवन को जो है आनंदमय बनाओ। कोई मेरा बुक तो वगैरह रिकमेंड करना चाहते हो सर, हर किसी को पढ़ना चाहिए? बुक क्या, भगवान श्री रामचरितमानस का जो है वो घर में पाठ किया जाए, एक अध्याय रोज कर दिया जाए, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। रुचि कैसे बढ़ाए सर? रुचि कैसे बढ़ाएं? देखिए कई जैसे बार होता है ना, हम लोग डिसाइड करते सोचते हैं पर कर नहीं पाते कंटिन्यूसली। देखिए एक शब्द कहा गया है एकाग्रता, और एक शब्द कहा गया है आपकी मेडिटेशन। हम्म। मेडिटेशन और एकाग्रता एक ही चीज के दो नाम हैं। यहाँ भी दो समझ गया चीजों के सर। एक ही नाम है ना? तो सुबह कहते हैं प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाऊ माथा, है ना? क्या करना है? अपने सुबह माता सुबह पिता जो हैं बैठ। उनके पैर छुओ, और कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट बैठ के एकांत में ओम स्वर का आपको उच्चारण करना चाहिए। और ओम की श्रेणी है, ओम की श्रेणी। श्रेणी है। तो जब आप ओम करोगे तो आपकी नेगेटिव वाइब्स बाहर हो जाएंगी, पॉजिटिव वाइब्स भीतर हो जाएंगी। सर्च किया गया, एक नासा। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा अच्छा। था कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या था, अच्छा। कि वहाँ पर कुछ लोगों को जो है 40 लोगों को जो दिमागी रूप से वो थे कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। और 40 लोगों को एक दूसरे वार्ड में रखा गया। वहाँ पर 11 ब्राह्मणों को बिठाया गया, और वहाँ पर महामृत्युंजय जो है वो सुनाया गया उन 40 लोगों में। तो उसमें 38 जो लोग थे बीमार मानसिक, वो ठीक हो गए थे। ये न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, तो इसका मतलब शक्ति वर्क कर रही थी, वाइब्रेशंस वर्क कर रही थी ना। तो उसी वाइब्रेशंस से जो है ये हमारा जो जीवन है वो है। तो आपकी रुचि तब बढ़ेगी जब आप अपने मन को एकाग्र कर लोगे। जब एक व्यक्ति देखोगे आप ना, वो भ्रमित रहता है। क्या भ्रम बना रहता है? अरे भैया ये भी कर लूँ मैं, वो भी मैं ही कर लूँ, ऐसा भी हो जाए मेरे साथ, ऐसा भी हो जाए। वो लोग अपने दिमाग को वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब मंजिल प्राप्त हुई है तो उसका एक केंद्र बना है, उसने तब मंजिल को, चाहे यहाँ पर टाटा सर का नाम ले लो, है ना, चाहे और वो नाम ले लो, अंबानी जी। अंबानी जी का नाम ले लो, पर उन्होंने ना वहाँ पर एक केंद्र बनाया कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना है। एक वो कहते थे, मेरे पिताजी का एक वाक्य था कि हर व्यक्ति की जेब में एक फोन मोबाइल हो होना जाए, जी चाहिए। जी जी। तो उन्होंने करके दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो करके भी दिखाया ना। तो ये कहने से सृष्टि नहीं चलेगी, कर। करने से चलेगी। तो आप कर्म करते चलो, आपका रिजल्ट सही आएगा। मैं तो इतना ही मानता हूँ और कहता हूँ। जी थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। जी और ऑनेस्टली जो एक दो वर्ड है जो मुझे पर्सनली जी काफ़ी कनेक्ट किया, और मुझे पता है वो क्या था। जी जी मे बी ऑडियंस को भी अगर प्रॉपर सही तरीके से देखेंगे तो दो तीन चीज़ें जो आपने बताई है ना, जी वो लाइफ के लिए चेंजिंग है। एक जो संभालने वाली बात बताई थी आपने, जी जी ऑनेस्टली वो मेरे जहन में बस गया। जी 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 जी। थैंक यू सो मच थैंक वंस यू अगेन सो सर। मच सर। एंड थैंक यू कीर्ति जिन्होंने आपको इनवाइट किया। अरे